हेलो एवरीवन, अब हम सिंपल डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 18D एक्सरसाइज देखेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ रखा होगा, उसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल और सिंपल तरह के जो डिफरेंशिएशन थे वो हुए। अब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे सम और डिफरेंस के। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है y = 5 sin x - 6 cos x + 7। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 sin x का मल्टीपल है और -6 cos x का मल्टीपल है और ये 7 कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको किसके विथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ये हमको बताना पड़ेगा। तो हमने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x में y को तो लिखा dy/dx, ये 5 कांस्टेंट है पर क्योंकि मल्टीपल में है इसलिए d/dx ऑफ sin x -6 d/dx ऑफ cos x प्लस d/dx ऑफ 7 ये कांस्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू x ये 7 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। देखिए कुछ इस तरह से, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, उससे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पर पहले हमको इसको डिफरेंशिएशन करने के योग्य बनाना पड़ेगा। x sin x + 7x² - 3 इंटू 1/x। इसका मतलब ये x सबके अपन में अलग अलग कर दीजिए। किया आपने, जैसे आपने इसको अलग अलग करा तो आपकी टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। sin x + 7x - 3x⁻⁻1। जब हम इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो हमको इसको इस तरह से लिखना है। ये एक रूटीन प्रैक्टिस में आप डालिए कि आप इस तरह से लिखें। मान लीजिए आप ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ये माना जाएगा, सही है ये। और आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख देते हैं आंसर, तो भी सही है। कुछ बच्चे का सोचना होता है कि सर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो उससे हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप यदि इस प्रैक्टिस में डालेंगे तो अच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y = 1/sin x + 2⁻x + 3 + 4/log टू द बेस x3। लॉग का एक रूल होता है कि यदि हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं, ये दोनों आपस में बेस और वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है कुछ इस तरह से। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इसको 1/sin x एज इट इज रहने दिया। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, यदि पावर ऐड है तो मल्टीप्लाई में वो अलग अलग हो जाएगी। फिर साइन ऊपर जाके cos x बनेगा 8 2⁻x 4 log टू द बेस 3x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करा। देखिए ये हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो cos x का डिफरेंशिएशन -cos x cot x 8 एज इट इज। 2⁻x का डिफरेंशिएशन 2⁻x log टू द बेस e2। ये a⁻x का जो डिफरेंशिएशन है वही है 4 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पर ax है तो ये 3e जरूर बनेगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = sin x + a/cos a। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को, इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत कीजिए। कैसा करेंगे अब हम देखिए, हमने क्या करा, sin a cos b + cos a sin b अपॉन cos x, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा था। अलग अलग कर लीजिए दोनों को। जैसे आपने cos को डिनोमिनेटर को अलग अलग करा तो देखिए ये cos a एज इट इज sin/cos 10a, cos से cos कैंसिल sin a। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे हमने डिफरेंशिएट करा तो देखिए ये sin a है, विथ रिस्पेक्ट टू x ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। cos a कांस्टेंट है बाहर, 10x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा sec² x प्लस 0 और आपका आंसर बनेगा cos a sec²x। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = √1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। देखिए सबसे पहले cos 2x के दो फार्मूले जो आपको पता हैं हम वो लगाएंगे। क्या, y = √1 - ब्रैकेट में 1 - 2 sin²x 1 + 2 cos²x -1। यहाँ ये cos 2x के हमने दो फार्मूले लगाए। ओके, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, जब माइनस ओपन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin/cos कितना बनेगा आपके पास 10x। देखिए 10x बना, और जब हमें 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा sec²x।
आप यहाँ पे 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा। और ये जब आप 12th क्लास में आएंगे तब हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। वहाँ हम चेन रूल लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे को अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमारे कंटेंट में नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे अपन। ये सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is equals to under root a upon under root x plus under root x upon under root a, then prove that 2xy dy by dx is equals to x upon a minus a upon x। देखिए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी पावर अलग करी। न्यूमरेटर में अंडर रूट ए, डिनोमिनेटर में पावर अंडर रूट एक्स, ऊपर जाए कितनी बनेगी x टू द पावर माइनस हाफ। न्यूमरेटर में x की पावर हाफ, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा। अंडर रूट ए एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर का ए अंडर रूट एज इट इज़, ये कितना बनेगा -1/2 एक्स टू द पावर -3/2। ये 1/2 और एक्स की पावर -1/2। अब हम इसको सेट करेंगे। देखिए माइनस अंडर रूट ए एज इट इज़ ऊपर, ये 3/2 पावर नीचे आएगी, तो मैंने 1 और हाफ अलग अलग पावर कर दी, 2 एज इट इज़, और ये हाफ पावर डिनोमिनेटर में एज इट इज़। अब हमारा LHS क्या है, 2xy dy बाई dx। मतलब इस पूरे में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2xy से। तो देखिए हमने सारी वैल्यूज़ रख दी। 2x तो एज इट इज़, y की वैल्यू ये रही, ये एज इट इज़, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया उसकी। मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा। देखिए ये टर्म तो एज इट इज़, 2x का मल्टीप्लाई इससे, तो -2x अंडर रूट ए अपॉन एक्स अंडर रूट ए। 2 भी है यहाँ पर, ये 2 भी है यहाँ पर, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये कितना बना 2x अपॉन 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, जो टर्म पहले चलती चली आ रही। 2 से 2 कैंसिल, और देखिए ये x को लिखेंगे √x इंटू √x, तो √x से √x कैंसिल। कुछ इस तरह से अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए अपॉन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या था आपका RHS। यही हमको प्रूव करना था।